चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। कोरोना से भी जानलेवा इस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं पीएम मोदी। हर घंटे हो रही 10 लोगों की मौत। बाबा रामदेव के चक्कर में फंस गए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी। आईएमए ने भी उठाए सवाल। धारा 144 लागू, शादी समारोह में 100 व्यक्ति तो अंत्येष्टि में 20 का प्रावधान लागू। राकेश टिकैत के साथी बोले विदेशी फंडिंग खत्म हो गई। मिठाई बांटो पैसे के लेन देन पर होने लगी बहस। अब कोरोना का नया स्ट्रेन बन रहा खतरा, इन 7 लक्षणों से रहे सावधान। बाजरे की 4 रोटियां खाता हूं, मुझे कोरोना कैसे हो सकता है? मास्क नहीं पहनने पर कांग्रेस विधायक की सफाई। वैज्ञानिकों का कमाल, टीडियों के हमले को बना दिया किसानों के लिए वरदान। महाराष्ट्र सरकार ने बाबा रामदेव की कोरोना की दवाई कोरोनिल की बिक्री पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाबा का बड़ा टेंशन, डब्ल्यूएचओ के नाम पर फ्रॉड करने का संगीन आरोप। जी हां, जहां बीते 19 फरवरी को योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोनिल नामक एक दवा को फिर लॉन्च किया था, वहीं इस कार्यक्रम में बाबा रामदेव के साथ केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी उनके साथ मौजूद थे। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने कोरोनिल को लेकर एक बड़ा दावा किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि यह दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाणित है। लेकिन अब उन्हीं डब्ल्यूएचओ के द्वारा इस दावे को खारिज किए जाने के बाद बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। इस मुद्दे पर बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्विटर पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखा है कि दिल्ली पुलिस क्या बाबा रामदेव को डब्ल्यूएचओ के नाम पर फर्जी सूचना फैलाने और लोगों को बहकाने के आरोप में अब गिरफ्तार करेगी। गौरतलब है कि अपनी कंपनी द्वारा बनाई गई कोरोना की दवा कोरोनिल को लेकर बाबा रामदेव का कहना था कि इस दवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अनुमति मिल गई। बाबा रामदेव के इस दावे के बाद डब्ल्यूएचओ ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि उन्होंने कोरोना की किसी भी पारंपरिक दवा को अभी तक कोई भी मंजूरी नहीं दी है। एम्स डॉक्टर का बड़ा बयान, बोले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब में कोरोना का नया स्ट्रेन आ चुका, इसलिए बेवजह यात्रा न करें, सावधानी बरतें। जी हां, कोरोना के मामलों में कमी आने से लोग बेपरवाह न हो, यह हिदायत दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी है। उन्होंने कहा कि बेवजह यात्रा करने की भूल न करें, क्योंकि नया स्ट्रेन महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में आ चुका। यह फेस्टिवल वर्चुअली चल रहा है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कोरोना खत्म नहीं हुआ, वैक्सीन के बाद कुछ बचा सकता है तो एहतियात, मास्क तो है ही, लेकिन स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन जैसी आदतों को जारी रखना होगा। ब्राजील में 70% लोग कोरोना से सुरक्षित हो गए थे, लेकिन उन्हें यह बीमारी फिर हो रही है। दरअसल जो एंटीबॉडी बनी वह बहुत पावरफुल नहीं है। कोरोना से भी जानलेवा इस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं पीएम मोदी। हर घंटे हो रही 10 लोगों की मौत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार में कहा कि वर्ष 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने और इसकी सुलभता को अगले स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। भारत में दुनिया के 27% टीबी मरीज हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान टीबी के मरीजों की डायग्नोसिस में 75% की कमी आ गई थी। अगस्त 2020 में आई एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि कोरोना लॉकडाउन में चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं मिल पाने के कारण अगले 10 महीनों में टीबी के करीब 63 लाख मामले सामने आएंगे। इनमें से 14 लाख लोगों के मरने की आशंका जताई गई है। बाबा के चक्कर में फंस गए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी।
आईएमए ने भी उठाए सवाल। जी हां, कोरोना की दवा बनाने के नाम पर बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में घिर गए। सिर्फ बाबा रामदेव ही नहीं बल्कि देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन को भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत कांग्रेस पार्टी ने निशाने पर ले लिया। कांग्रेस ने जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस्तीफे की मांग कर डाली, वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी डॉक्टर हर्षवर्धन पर सवालों की बौछारें कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जिस दवा की विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोई प्रमाणिकता नहीं है और दवा निर्माता कंपनी उस दवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाणित बताकर झूठ बोलती है, उस दवा की लॉन्चिंग की मौजूदगी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का होना बहुत शर्मसार करता है। सुरजेवाला ने कहा, जो सूचना ही गुमराह करती हो, जिसकी कोई वैधानिकता नहीं और जो पूरी तरीके से गलत है, ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, लेकिन यह मोदी सरकार का नया भारत है। ऐसे कार्यक्रम में केंद्र के दो कद्दावर मंत्रियों का होना बताता है कि देश की जनता को कैसे अंधेरे में रखा जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। राकेश टिकैत के साथी बोले, विदेशी फंडिंग खत्म हो गई, मिठाई बांटो, पैसे के लेन देन पर होने लगी बहस। जी हां, किसान पिछले 2.5 महीने से ज्यादा से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। अब आपस में ही कई किसान नेताओं ने एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू कर दी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने कहा कि उनके पास विदेशी फंडिंग खत्म हो गई। उन्होंने कहा, खुशी मनाओ, मिठाई बांटो, क्योंकि किसानों के पीछे अब कोई भीड़ नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने कहा कि उनके पास विदेशी फंडिंग खत्म हो गई। उन्होंने कहा, खुशी मनाओ, मिठाई बांटो, क्योंकि किसानों के पीछे अब कोई भीड़ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैक्टर रैली के लिए 3,000 लाख रुपए देने पड़े थे। ग्रेटर नोएडा के गांव में बोल रहे किसान ने कहा, राकेश टिकैत के पास इतना पैसा कहां से आया। गांव से एक और किसान नेता ने कहा, इनके पास 20 बीघे खेत था और आज करोड़ों की संपत्ति है। आप अपनी जांच करवाएं और राकेश टिकैत की जांच करवाएं। इसके बाद शिवराज सिंह ने आरोप लगाया कि किसान नेता ने रुपए लिए थे। इसके बाद दोनों में पैसों के लेन देन को लेकर बहस शुरू हो गई। मास्टर शिवराज कहने लगे कि आप मंदिर पर आकर कसम खाएं कि आपने पैसे नहीं लिए। मास्टर शिवराज सिंह ने कहा, ये भोले के मंदिर पर सौगंध लेने के नाम पर लड़खड़ा गए। उन्हें भोले के मंदिर पर कसम खिलाओ। इनके साथ 4 लोग हैं, हमारे साथ तो 50 लोग जाते हैं। बाजरे की 4 रोटियां खाता हूं, मुझे कोरोना कैसे हो सकता है। मास्क नहीं पहनने पर कांग्रेस विधायक की सफाई। जी हां, देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी आम जनता के साथ ही जनप्रतिनिधि भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। वह अक्सर बिना मास्क पहने लोगों के बीच देखे जाते हैं। अक्सर यह देखने को मिल रहा है कि नेता और विधायक कोरोना महामारी के गंभीर समय में कोरोना नियमों में लापरवाही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा बिना मास्क के नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया, उन्हें कोरोना संक्रमण हो सकता है, तो उन्होंने बेहद अटपटा बयान दे दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने कहा कि वह बाजरे की 4 रोटियां खाते हैं, इसलिए उन्हें कोरोना कैसे हो सकता है। जब उनसे मीडिया ने यह सवाल किया कि संक्रमण के समय में वह बिना मास्क के क्यों हैं, तो वह बाजरे की रोटी खाकर इम्यूनिटी बूस्ट होने की बात कहकर अपनी लापरवाही को छिपाते दिखे। 24 घंटे में कोरोना के 10,500 नए केस, 86% मामले, 5 सूबों से अमित शाह ने कहा, टीकाकरण को किया जाए तेज। जी हां, कोरोना फिर से अपना कहर बरपाने लगा है। बीते 24 घंटों में 10,500 नए केस सामने आने के बाद
सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को हिदायत दी है कि टीकाकरण के काम में तेजी लाई जाए। उनका कहना है कि जितनी जल्दी लोगों को टीका लगेगा, कोरोना मरीजों के ग्राफ में उतनी ही कमी देखने को मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक हुए टीकाकरण और आगे की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ ही कोरोना टीकाकरण से जुड़े सभी अहम व्यक्ति मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि शाह ने वैक्सीन की उपलब्धता और बड़ी संख्या में लोगों के टीकाकरण अभियान को संभालने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म की तैयारी पर संतोष जताया। धारा 144 लागू, शादी समारोह में 100 व्यक्ति तो अंत्येष्टि में 20 का प्रावधान लागू। जी हां, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के आकलन अनुसार प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श पर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय ने एक आदेश जारी कर धारा 144 लागू कर दी। इसके तहत आयुक्तालय जोधपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक बिना सक्षम स्तर की अनुमति के 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे तथा सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे। मध्य प्रदेश के इन 2 जिलों में लगा रात्रि कर्फ्यू महाराष्ट्र से लगती है सीमा। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले में भीषण वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगते जिले बालाघाट और छिंदवाड़ा में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। बताया गया कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया गया। जिला अधिकारी ने लोगों से सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करने और मास्क पहनने समेत कोरोना बचाव संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। कोरोना बचाव संबंधी नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार ने बाबा रामदेव की कोरोना की दवाई कोरोनिल की बिक्री पर लगाई रोक। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने बाबा रामदेव की कोरोना की दवा कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगा दी। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाबा रामदेव के पतंजलि की ओर से लॉन्च किए गए कोरोना की दवा कोरोनिल के संबंध में कहा कि WHO और IMA जैसे स्वास्थ्य संगठनों से उचित प्रमाणीकरण के बिना कोरोनिल की बिक्री को महाराष्ट्र में अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे में जल्दबाजी में किसी भी दवा को उपलब्ध कराना और 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों द्वारा इसकी सराहना करना उचित नहीं है। पुडुचेरी में सरकार गिरने पर बोले राहुल, चुनी हुई सरकारों को गिराती है मोदी सरकार। अब चुनाव जीतने का मतलब चुनाव हारना। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को गिराती है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब चुनाव हारना है और चुनाव हारने का मतलब चुनाव जीतना है। पुडुचेरी में कल कांग्रेस DMK गठबंधन की सरकार गिर गई थी। राहुल गांधी ने कहा, पहली बार दिल्ली में एक सरकार है जो अपनी इच्छा और ताकत न्यायपालिका पर थोप रही है। सरकार न्यायपालिका को वो नहीं करने दे रही जो उसे करना चाहिए, और ऐसा सिर्फ न्यायपालिका के साथ ही नहीं, वो हमें लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं करने देते।